आज हम वीडियोज़ के माध्यम से भास्कर युग पर चर्चा करेंगे। तो देखिए भास्कर युग का नियम नियमावली क्या है, भास्कर युग का प्रभाव क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इन चीज़ों को समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक जो कुंडली है, वृश्चिक लग्न की पत्रिका है। तो इस कुंडली में देखिए यहाँ पे भास्कर युग निर्मित हुआ है। तो ये उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पर कुंडली भी है। इसके माध्यम से भी और स्पष्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक को पहले नियम नियमावली पे हम फोकस डालेंगे। देखिए भास्कर यानी सूर्य। तो ये नियम है जो देखिए सूर्य से यदि द्वितीय स्थान में बुध हो, बुध से एकादश स्थान में चंद्रमा हो और चंद्रमा से पंचम अथवा नवम भाव में गुरु का प्लेसमेंट है यानी जुपिटर का प्लेसमेंट हो, तो यहाँ पर इस कंडीशन में भास्कर योग का निर्माण होता है। तो देखिए ये नियम जो है इस चीज़ को हम बर्थ चार्ट में भी देखेंगे जी। यहाँ पे जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए बर्थ चार्ट तो यहाँ पे डायग्राम जो है किसी भी नियम इस सूत्र को समझने के लिए डायग्राम वेरी वेरी नेसेसरी है। तो देखिए ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका है। आप सभी के पास किसी भी लग्न की पत्रिका हो सकती है यानी मेष से लेकर मीन लग्न की कोई भी राशि यहाँ पे लग्न में होगी और यहाँ देखना है हमें वृश्चिक लग्न की ये पत्रिका है। तो इसमें इसके जो लॉर्ड है स्वामी है मंगल देव है। तो नियम अनुसार देखिए सूर्य से द्वितीय स्थान में बुध का प्लेसमेंट हो, तो यहाँ पे इस कंडीशन में देखिए सूर्य जो है थर्ड हाउस में है यानी तृतीय भाव में है और ये बुध जो है सूर्य से द्वितीय स्थान यानी चतुर्थ स्थान में ही है, चतुर्थ भाव में है। तो इसके बाद वाला जो कंडीशन है बुध से एकादश स्थान में चंद्रमा को देखना है। आप सबकी पत्रिका में कहीं भी बुध होंगी वहां से एकादश स्थान तक हमें जाना है और देखना है चंद्रमा एकादश स्थान में है, तो ये नियम को वहां पे हम लागू करेंगे। तो देखिए ये बुध जो है यहाँ से चतुर्थ भाव से एंटी क्लॉक जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश भाव जो होगा देखिए धन भाव होगा। तो ये धन भाव है और यहीं पे चंद्रमा का प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में भी ये इसके बाद वाला जो कंडीशन होगा देखिए अब बुध से एकादश स्थान में चंद्रमा हो गए और चंद्रमा से पंचम या नवम भाव में गुरु का प्लेसमेंट हो, तो इस कंडीशन में भास्कर योग बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा जो है इस पत्रिका के अकॉर्डिंग चंद्रमा से पंचम भाव जो होगा षष्ठ भाव होगा और चंद्रमा से नवम भाव जो होगा दसम भाव यानी कर्म भाव होगा। तो ये यहाँ पर देखिए इस पत्रिका में गुरु दसम भाव में ही प्लेस है और यहाँ से देखिए आप सभी जानते हैं गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम सप्तम नवम दृष्टि। ये तीनों दृष्टि पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि नवम दृष्टि, तो देखिए इनकी जो दृष्टि है यहाँ से पंचम भाव जो गुरु यहाँ दसम भाव में है तो 1 2 3 4 5 इनकी पांचवी दृष्टि जो है ये चंद्रमा पर भी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में भी देखिए यहाँ पे गजकेसरी योग का भी निर्माण होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पे और देखिए और एक गुरु की दृष्टि सप्तम दृष्टि जो होगी यहाँ चतुर्थ भाव पे होगी और नवम दृष्टि जो होगी षष्ठ भाव पे होगी। तो ये गुरु की दृष्टि हो गई। तो ये भास्कर योग वो सर्वश्रेष्ठ योग होता है इसलिए कि देखिए गुरु और बुध ये सोम ग्रह है, चंद्रमा भी सोम ग्रह है जो कि धन भाव में परिवार कुटुंब भाव जो होता है द्वितीय भाव में ही प्लेस कर जाते हैं ये, और ये केंद्र का भाव है, केंद्र के भाव में ही गुरु है बुध है। चतुर्थ भाव निजी सुख का हो गया, ये कर्म भाव है, कर्म क्षेत्र है और दसम भाव है तो यहाँ पे गुरु का प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे इसका प्रभाव के बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में इस पत्रिका में गुरु का प्लेसमेंट यहाँ भी हो सकता है, तब भी यह भास्कर योग का निर्माण इस कुंडली में हम देख सकते हैं। क्योंकि गुरु का नवम या पंचम होना चाहिए, तो ये गुरु इस पत्रिका के अकॉर्डिंग नवम भाव में है, चंद्रमा से नवम भाव है जो कि दसम भाव है। अब इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। देखिए प्रभाव जो है इस योग में उत्पन्न जातक धनी शास्त्रों का ज्ञाता और सब प्रकार से समर्थ होता है।
यानी समर्थमान होता है। ऐसे लोग जिनके कुंडली में भास्कर योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में धन्य धान्य से परिपूर्ण होते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो देखिए आज का विषय जो था यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।